हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने ओसीडी फोबिया का इलाज आपने ईआरपी थेरेपी के साथ कैसे करना है, और डिटेल में बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें, और वीडियो देखने के बाद आपने क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा, वो कमेंट बॉक्स में व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलो आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं ईआरपी थेरेपी के बारे में कि ये ईआरपी थेरेपी कैसे ओसीडी फोबिया को बाहर करने में, इस फोबिया से निकलने में आपको मदद करेगा, और आप जिस फोबिया से अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को जो बर्बाद समझ रहे हैं, परेशानी आपको आ रही है, वो सभी परेशानियों का इलाज आज आप कर पाएंगे इस ईआरपी थेरेपी की मदद से। तो इस ईआरपी का मतलब क्या होता है, ये थेरेपी कैसे काम करती है, डिटेल में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ईआरपी थेरेपी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि उस चीज़ का सामना करना जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आपके फोबियाज होते हैं, जैसे एचआईवी फोबिया में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ से डर बना रहता है। आप उनको बार बार चेक करते हैं, कोई भी चीज़ आपको टच हो गई है, नुकीली चीज़ कोई टच हो गई है, बाल कटवाने आप गए हुए हैं, तो वहाँ से जो ब्लेड आपने लगवाया है, तो वो उसका कोई कट या कुछ भी उस ब्लेड से डर बना रहता है, तो वो डायरेक्ट आप उस चीज़ को, उस ब्लेड को, या उस नुकीली चीज़ को, उस सुई को, इंजेक्शन को आप फेस नहीं कर पाते हैं। जैसे वो आपके पास आता है, आपकी बॉडी के पास आता है, तो आपको एक डर लगता है कि मुझे तो वो एचआईवी हो गया। इसी तरीके से फोबिया में डॉग फोबिया है कि रैबिज हो जाएगा, और कोई भी कुत्ता जो होता है, आप उस कुत्ते का सामना नहीं कर पाते हैं, कुत्ता आपके पास से भी गुजरता है तो आपको लगता है कि मुझे तो रैबिज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है। ओसीडी में कंटैमिनेशन फोबिया, कंटैमिनेशन गंदगी फैल जाने का, कि गंदगी लग गई है, तो जब भी कोई गंदी जगह आती है, कोई टच होता है, कोई बाहर से आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सारा कुछ कंटैमिनेट हो गया है, गंदा हो गया है, तो फिर आप भी उससे ऐसे डरते हैं जैसे करंट से डरते हैं। जैसे करंट लगता है, जैसे बिजली के करंट से कोई डरता है, तो उस गंदगी से आप इस तरीके से डरते हैं। डॉग से करंट की तरह डरते हैं आप। एचआईवी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उनसे एज ए करंट की तरह डरते हैं कि जैसे आपको करंट लग जाएगा। और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर से मैं कुछ लूँगा तो मेरी बॉडी को नुकसान हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो ईआरपी थेरेपी है, ये आपको इन सब चक्रों से, इन सभी फोबिया से कैसे बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगी। तो ईआरपी का मतलब मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट किसी चीज़ को एक्सपोज करना, उसका सामना करना। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप उनका सामना कैसे कर पाओगे। देखिए, एक छोटा बच्चा है, जब आप उससे कोई भी काम करवाना चाहते हो और वो डर रहा है, तो आप क्या करोगे? मैं आपके साथ हूं ना, आप मेरे साथ चलिए। जैसे एक साइकिल सीखना है, एक बच्चे ने साइकिल सीखना है और वो साइकिल से डर रहा है, उसको गिरने का डर है, तो क्या हुआ इस केस में? आप उसको एक्सपोज करवाना चाहते हो, आप उसका सामना करवाना चाहते हो, आप उस साइकिल पर उसको बिठाना चाहते हो, साइकिल उससे चलवाना चाहते हो, लेकिन वो नहीं चला पा रहा है उस डर की वजह से, गिरने के डर की वजह से, इसलिए वो डर रहा है। लेकिन आप उसको क्या बोलते हो कि मैं हूं ना, मैं पकड़ूंगा, पीछे से पकड़ूंगा। जब आप चलाओगे तो इस तरीके से धीरे धीरे आप उसको वो साइकिल वो चलाना जो है वो सीख जाता है। एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इसी तरीके से ओसीडी वाला पर्सन या फोबिया वाला पर्सन जिन चीज़ों से वो डर रहा है, जिन चीज़ों से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिन चीज़ों से वो डर रहा है, वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर पाएगा, उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक काउंसलर की या किसी भी पर्सन की ज़रूरत रहेगी जो उसको एक तो एजुकेशन कर सके। एजुकेशन किसके बारे में? एजुकेशन एचआईवी के बारे में, एजुकेशन रेबीज के बारे में, एजुकेशन जो भी उसके फोबियाज हैं, एजुकेशन
कंटेमिनेशन के बारे में, जो भी उसके फोबियाज हैं उसमें एक साइको एजुकेशन मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको जो एजुकेशन दी जाएगी वो एजुकेशन उसको हेल्प करेगी उन सभी तरह के जो फियर्स हैं, जो उसके फोबियाज हैं, जो चीज़ें हैं जिनका सामना करने से वो डर रहा है, और वो उसका डर जो है वो दूर होगा, वो ये ERP कर पाएगा। तो ERP का प्रोसेस है एजुकेशन प्लस उसको एक हिम्मत देने वाला पर्सन, एक हौसला देने वाला पर्सन, एक सही और गलत के बीच में फ़र्क बताने वाला पर्सन। कि जैसे एक बच्चा जब साइकिल सीखता तो उसको उसके माइंड में सिर्फ यही डर है कि मैं तो गिरूंगा ही गिरूंगा, लेकिन जब आप उसको ये ERP करवाते हो, आप उस बच्चे को ERP करवा रहे हो। आप ERP कैसे करवा रहे हो? उसको हिम्मत दे रहे हो, पीछे से मैं साइकिल पकड़ूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, आप चलाओगे, कोई नहीं, धीरे धीरे करें। तो वो सब क्या है, फिर वो धीरे धीरे वो एक्सपोज करता है उस साइकिल को। इसी तरीके से आपने ये साइकिल वाला एग्जाम्पल अपने जहन में बिठाना है कि जैसे एक बच्चे को साइकिल सिखाना है, इसी तरीके से आपने भी इस OCD फोबिया या जितने भी आपके डर हैं उसका सामना आपने इस ERP थेरेपी से करना है। ये एक एक्सपोज करने का एक तरीका है, और एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं कर पाएंगे, उस एक्सपोजर को सीखना पड़ेगा। मोटिवेट रहना है, उसका सामना कैसे करना है, एक प्रोसेस में कैसे जाना है। फिर मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि उस बच्चे का जो साइकिल सीखने का एग्जाम्पल है उसको अपने जहन में बिठाना है कि उसका डर आपने कैसे दूर किया। अगर आपने किसी बच्चे को साइकिल सिखाया है तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा सारा का सारा प्रोसेस। उसके साथ भी हमने क्या किया, एक ERP किया, एक्सपोजर किया, और रिजल्ट के रूप में क्या आया कि वो जिस साइकिल से बच्चा डर रहा है और वो वही साइकिल आज चला रहा है, वही गाड़ी, बाइक, वो सब कुछ चला रहा है। लेकिन एक प्रोसेस से अकेले आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक काउंसलर, थेरेपिस्ट की ज़रूरत रहेगी। तो वो इलाज, वो थेरेपी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग थेरेपी से अपना इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई से। कोई भी इसमें साइकोलॉजिकल जो OCD है, फोबियाज हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी है, इसमें कोई भी दवाई की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है। एक सही सोच, सही समझ, एक मोटिवेशन अंदर पैदा करना है, और सामना करने की जो इमोशनल जो लेवल है, इमोशनल लेवल जो है, जो वीक हो चुका है, कॉन्फिडेंस वीक हो चुका है, उसको आपने बढ़ाना है, और आप अपने सभी तरह के फोबियाज, सभी तरह की OCD को, आप डिप्रेशन को आप दूर कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के पावरफुल वीडियोस आप देख सकें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।